नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बताने वाला हूं इन 6 राशियों के बारे में। जो 6 राशियां हैं, विशेष उनको विशेष फायदे मिलने वाले हैं। और जून का महीना जिनके लिए बहुत ही जिंदगी का एक शुभ महीना होने जा रहा है, तो ये 6 राशियों की शादी होकर रहेगी, कोई भी रोक नहीं पाएगा। जून में होंगे हाथ पीले। इन 6 राशियों का विवाह इस वर्ष 2023 के अंत तक, यानी जून से दिसंबर तक होके रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इन जो 6 राशियों की जब मैं विवाह की बात कर रहा हूं, जो कि विशेष फल इनको मिलने वाली है, तो यह जून का महीना इनके लिए विशेष होने वाला है। ऐसी कौन सी 6 राशियां हैं जिनके बारे में आज मैं जिक्र करने वाला हूं, जिनको कि जून में विवाह का पूर्ण योग बन रहा है, उनका मैं आज बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, क्योंकि ऐसे आप जानते हैं कि 29 जून जो होगा, 29 जून को देवशयन हो रहा है। तो जो देवशयन हो रहा है, उसमें भगवान जो है उनके सोने का समय आ जाता है। यानी देवशयन का मतलब है कि भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं, और फिर वो 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन उनका जागरण का काल आता है। तो इस 5 महीने, जो जून से लेकर के नवंबर तक, 23 नवंबर तक 5 महीना क्या काम नहीं होगा। ऐसा तो देखा गया है कि शुभ कर्म जो है, विवाह का जो योग है, उसमें शुभ विवाह मांगलिक कृत्य जो है नहीं होती है, शादी विवाह बंद रहते हैं। तो ऐसा आप जानते ही हैं। तो ये तो सदियों से चला आया है कि 29 जून को देव जब शयन हो जाता है, उसके बाद मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। फिर 23 नवंबर जो है देवउठनी एकादशी के बाद से शुभ योग प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जून का जो समय मिल रहा है आपको, 29 जून के पहले, यानी आपको करना क्या है कि इस जून को फायदा उठा लेना है, और इस जून में ही आपको शादी विवाह के प्रबल योग बनेंगे इन 6 भाग्यशाली राशियों का। नहीं तो फिर होता क्या है कि कहीं कहीं 29 जून के बाद देव शयन होती है, तो हमारे मंगल कृत्य भी शयन हो जाते हैं, हमारे आगे शुभ मुहूर्त नहीं बनते हैं, बातें नहीं हो पाती हैं, शादी विवाह बंद रहता है। तो इन 5 महीने के दौरान आप मांगलिक कृत्य तो नहीं होते, ये पुराने समय से हो रहा है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि 23 जो जून का महीना है, इसमें 29 जून से पहले आप जो समय बचा है, इसे आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें बातें कर सकते हैं, बात चल सकती है, आप कोशिश कर सकते हैं, माता पिता प्रयास कर सकते हैं, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होके रहेगा। प्रिय दर्शकों, इसमें आप इसके दौरान अगर जून में प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपके बच्चों का भी शुभ योग बन जाएगा। अगर आप इस महीने को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, तो उनका विवाह नहीं होगा। और इसके दौरान, इन 5 महीने के दौरान भी आप प्रयास नहीं कर सकते। तो इसमें करना क्या होगा कि इसी महीने में आपको एक अंतिम समय बचा है कि आपको प्रयास कर लेना होगा। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि इन 5 महीने के दौरान भी बातें चलती हैं, बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि सब प्रांतों में एक जैसा रिवाज है, लेकिन ऐसा मानना है कि जो देव शयन करते हैं उसके बाद मांगलिक कृत्य रुक जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप बातें जून में कर लीजिए, बातें कर लीजिए, जिससे आपकी बात फिक्स हो जाएगी। रिश्ते अगर पक्के हो जाएंगे, बात चलेगी। अगर शादी विवाह पक्का हो जाएगा, तो उसे आप 4-5 महीने बाद ही, 5वें महीने में आप जा करके 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के बाद शुभ, जब मांगलिक जो अवसर आएंगे, शुभ मुहूर्त चालू होगा, तो उसमें जाकर आप विवाह कर लीजिए। पहले आप विवाह फिक्स कर लीजिए, उसकी बात चलाइए, बात पक्की हो जाती है तो नवंबर दिसंबर में जाके आप विवाह पक्की कर लीजिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जून के महीने में आप इस 5 महीने में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ हमें बात चलानी है। तो इस जून में ही क्यों ना सोच लिया जाए, जिससे रिश्ते आ जाए, प्रबल रिश्ते आएंगे, क्योंकि आपका योग बन रहा है इन 6 विशेष राशियों का। तो इन 5 महीने में जो 29 जून के बाद होगा क्या कि 29 जून को देवशयन होगा। फिर यहाँ पर देवशयन के बाद जो है मांगलिक कृत्य तो बंद रहते हैं, लेकिन 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद शुभ जो विवाह का मुहूर्त बन जाएगा। तो उस समय शुभ मुहूर्त देख करके आप माता पिता ध्यान देंगे, इधर बात फिक्स हो जाएगी, तो उधर जाके आप शादी विवाह जो है ठीक कर सकते हैं अपने बच्चे का। इसलिए आप इस महीने को इम्पोर्टेंट लें, और इस महीने में ही आप शादी विवाह के लिए प्रयास करना जारी कर दें। कहीं बात चल रही है तो उसे फिक्स कर लें, और फिक्स कर लेंगे तो रिश्ते आएंगे, बातें बनेंगी, तो बातें हो जाएंगी। तो यह जाके नवंबर दिसंबर में आप जो है शादी जाकर के कंप्लीट
बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। तो अभी प्रयास करेंगे तभी ये हो सकता है। बाद में प्रयास 3-4 महीने, बीच में 5 महीने आप तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले ही आप जून में प्रयास कर लें। तो प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर अगर आप पहले पहले बार आए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को आप सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिले और उसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम सूचना मिल जाए। और अपने बच्चे बच्चियों की कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके और जन्म का स्थान लिख करके हमें व्हाट्सअप करें। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें। जो राशियों का मैं नाम बताने जा रहा हूं, यह गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और इस जून के महीने में यह बड़ा एक फायदा मिलने वाला है इन राशियों को, जिनका नाम अब मैं बताने जा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें, जिससे हमारे जो विशेष जो जजमान हैं, विशेष जो हमारे भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, उससे ये फायदा उठा सकें। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं राशि की तरफ देर न करते हुए। पहली राशि है मेष राशि। तो जून में अच्छा आपको फल प्राप्त होने वाला है। ऐसे ऐसे अचानक रिश्ते आएंगे जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी कैसे पक्की होगी। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, उनके सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह न बैठा हो, उनकी अच्छी कुंडली है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है। अगर पीड़ित भी है तो हमें संपर्क करें, मैं आपके बच्चे बच्चियों को देखकर बता दूंगा कि क्या स्थिति बन रही है, कौन सी ग्रह की स्थिति अच्छी है, खराब है, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों, जो जातक जातिकाएं हैं, अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं, क्योंकि यह कैलकुलेशन मैं चंद्र राशि से बता रहा हूं, तो प्रिय दर्शकों, अचानक रिश्ते आएंगे और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी इस जून के महीने में। इस जून के महीने को ना भूलें, क्योंकि यह माता पिता अगर जून के महीने में प्रयास करेंगे, कहीं बात चल रही है, अगर कहीं आप कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। तो प्रिय दर्शकों, जून के महीने में विशेष जो मेष राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनका शादी विवाह पक्का होके रहेगा, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष न हो। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों, आपकी शादी होकर रहेगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, जो चंद्र राशि से अपनी देख रहे हैं, तो यह सत्य होगा, और पुकार के नाम से भी आप देख सकते हैं, लेकिन चंद्र राशि ही सटीक राशि होती है। तो जो चंद्र राशि से अपना कैलकुलेशन देख रहे हैं, वह अचानक रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, और यह गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उनकी शादी विवाह, यानी कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, माता पिता अगर प्रयास कर रहे हैं, अगर बच्चे प्रयास कर रहे हैं, तो इस जून के महीने को आप इम्पोर्टेंट लें। आपका विवाह के लिए अगर प्रयास किया हुआ प्रयास इस जून के महीने में बहुत बड़ा फायदा देने वाला है, तो इसे यूं ही न गंवाएं। इस महीने में माता पिता प्रयास अवश्य करें, क्योंकि इस महीने में अगर प्रयास कर लेंगे तो बाकी जो बीच में जो देवशयन होगी, उसमें 5 महीने जो गैप होगी, उसकी बात आप इस 4 या 5 महीने के बाद नवंबर दिसंबर में जाकर आपका विवाह पक्का हो जाए। इस साल के अंत तक इन जो 6 राशियों का नाम बता रहा हूं, अगर आप जून के महीने में प्रयास कर लेंगे, तो विवाह जो है इस वर्ष के अंत में जाकर नवंबर दिसंबर में, यानी इस वर्ष के अंत में आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। कहा जाता है कि जो सिंह राशि के जातक जातिकाएं हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, किंतु उनका विवाह फिक्स नहीं हो रहा था। किंतु उनके कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित न हो, अगर अच्छी कुंडली है, अगर सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उस स्थिति में यह गोचर के हिसाब से इनका विवाह फिक्स होके रहेगा। अगर अच्छी कुंडली है, कोई दोष न हो, तो जून के महीने को यूं ही न गंवाएं। अगर जून में आप प्रयास करेंगे तो इस वर्ष के अंत में नवंबर दिसंबर में जाकर विवाह पक्का हो जाएगा। चौथी राशि है तुला राशि। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता न करें, आपका विवाह होके रहेगा, क्योंकि इस जून के महीने में अगर आपकी कुंडली अच्छी हो, सप्तम भाव पीड़ित न हो, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, तो जून में प्रयास करेंगे तो अगले 5वां महीना जो बीच में गैप भी होगा, वो भी हट जाएगा, और गैप के बाद जब शुभ मुहूर्त चालू होंगे, तो नवंबर दिसंबर में जाकर आप शुभ विवाह कर सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी के बाद शुभ मुहूर्त चालू हो जाते हैं। उस समय
भगवान जो है शयन से जागते हैं और इधर शुभ मंगल कृत्य भी चालू हो जाता है, मांगलिक कृत्य चालू हो जाएंगे। और आपके बच्चे बच्चियों की, तुला राशि की जो जातक जातिकाएं हैं, आप चिंता न करें, आपका विवाह इस वर्ष में अंत तक जाके अवश्य हो जाएगा। अगर विशेष प्रयास करेंगे तो जून में भी आपकी विवाह हो सकती है। इसलिए इस महीने में जरूर कोशिश करें, क्योंकि आपका योग बन रहा है। गोचर के हिसाब से तुला राशि वाले जो जातक जातिकाएं हैं, आपका विवाह होके रहेगा। पांचवी राशि है मकर राशि। प्रिय दर्शकों, जून के महीने में मकर राशि की जो भी जातक जातिकाएं हैं, वो अगर प्रयास कर रहे हैं, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है, तो आपका विवाह होके रहेगा। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो हमें संपर्क अवश्य करें, मैं बता दूंगा कि इसमें क्या करना होगा, उससे आपके बच्चे बच्चियों का भी विवाह हो जाएगा। तो जून के महीने में प्रयास अवश्य करें, इस महीने को यूं ही गंवाएं ना, क्योंकि गंवाने से क्या होगा, अगर आप यूं ही गंवा देते हैं तो क्या होगा कि इस वर्ष में विवाह होना असंभव हो जाएगा। तो इसलिए इस महीने में अगर वर्ष में कुछ भी आपने किया हो, लेकिन जून के महीने में प्रयास करें, तो जाकर इस वर्ष के अंत में यानी 23 नवंबर के बाद शुभ मुहूर्त में जाकर आपके बच्चे बच्चियों का शादी फिक्स हो जाएगा। छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, जून में आप अगर प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में कोई दोष नहीं है, अगर चंद्र राशि से आप देख रहे हैं, तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के अचानक रिश्ते आने लगेंगे। ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जिनका योग बन रहा है, और ऐसे रिश्ते आएंगे कि आपके बच्चों की विवाह फिक्स हो जाएगी। अगर जून में कोशिश कर रहे हैं, विशेष कोशिश करेंगे, तो जून में ही विवाह हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ किसी कारणवश, तो बात पक्की हो जाएगी। कहीं बात चल रही है, कहीं आगे से प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बात करके फिक्स कर लीजिए, और अंत में, इस वर्ष के अंत में, नवंबर दिसंबर में जाके आपका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी 6 राशियां। फिर से एक बार मैं बता दूं, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। तो ये 6 राशियों का तो विवाह होके ही रहेगा। लेकिन आखिरी जो 6 राशियां हैं, क्या उनका विवाह नहीं होगा? प्रश्न ये उठता है। तो 6 राशियों का भी विवाह होगा, आप चिंता न करें। आपके भी सप्तमेश की अगर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, अगर उसमें बैठे हुए सप्तम भाव के ग्रह की अगर अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, कोई शुभ ग्रह का योग बन रहा है, अगर आपकी अच्छी कुंडली है, पीड़ित कुंडली नहीं है, किसी ग्रह से पीड़ित न हो, सप्तमेश अगर पीड़ित न हो, तो आपका शुभ विवाह होकर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, विशेष जानकारी के लिए फिर मिलेंगे। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अपने बच्चे की कुंडली के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। और मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, और जीवन साथी कैसा मिलेगा। इस सारे प्रश्नों के लिए अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए वार्तावरण और विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।